झारखंड में मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावित तरीके से लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन और इसके कारोबार पर ब्रेक लगाने के लिए मंगलवार को झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। एक्शन प्लान तैयार। झारखंड में मादक पदार्थों के उत्पादन और उसके कारोबार पर नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा 20 बिंदुओं का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि हाल के दिनों में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह बात निकल कर आई कि राज्य में नशे के कारोबार में वृद्धि हुई है। मामले को लेकर कार्रवाई सभी जिलों के पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन कार्रवाई की दिशा क्या है और ड्रग्स के कारोबार पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कुछ अहम निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी के अनुसार हर हाल में नशे के कारोबार पर ब्रेक लगाने हैं और इसके लिए हर तरह की कार्रवाई करने के लिए अभी जिलों की पुलिस को निर्देश जारी किया गया है। डीजीपी ने बताया कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य के सभी जिलों के एसपी से पुलिस मुख्यालय के द्वारा विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। एक प्रेजेंटेशन सर हमने बनाए हैं। बैठक में रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सभी जिलों को पुलिस कप्तानों ने अपने अपने ज़िलों में पिछले 5 वर्षों में एनडीपीएस एक्ट के तहत क्या क्या कार्रवाई की गई है, अफ़ीम की कितनी अवैध खेती नष्ट की गई है और गांजा सहित अन्य नशीले पदार्थ कितने मात्रा में बरामद हुए हैं, एनडीपीएस केस में जब्त किए गए मादक पदार्थों में से कितने को नष्ट किया गया है, झारखंड में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो अफ़ीम की खेती और उसके कारोबार के लिए हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन सभी प्रमुख एजेंडा पर एक एक बार डीजीपी के सामने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश किया। ये चूँकि विभिन्न मीडिया में भी और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी कि इस तरीके से एनडीपीएस ड्रग्स और इस तरीके की चीज़ों का कुछ क्षेत्रों में अधिक मतलब अवेलेबिलिटी हो गई है, मिलने लगी है। तो इसी से लेकर के हम लोग, वैसे तो क्षेत्र में काम चल ही रहा था, लेकिन आज एक विधिवत हम लोगों ने जितने भी ड्रग्स रिलेटेड मामले हैं, एनडीपीएस ओपीएम से रिलेटेड मामले हैं, तो ऐसे चूँकि हमारा जो डिपार्टमेंट इसको कोऑर्डिनेट करने वाला वो सीआईडी है, तो उन्हीं लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट किया था और सभी जिलों के एसपीज, सभी जिलों और सभी रेंज डीआईजी, सभी जोनल आईजी के साथ ये रिव्यू मीटिंग, समीक्षा बैठक की गई। इसमें हम लोगों ने सीआईडी के थ्रू 20 पॉइंट्स दिए गए थे जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ। उसमें कहाँ से ओरिजिन होता है, क्या अब तक कार्रवाई हुई है, कितने इसके अंदर जो अपराध कर्मी हैं, ड्रग पैकेट्स हैं, कौन से गैंग्स हैं, उन सब के बारे में बातचीत हुई और काफ़ी उसके अंदर आगे स्टेप्स क्या लिए जाने उसके बारे में भी निर्णय लिए गए। और ये भी देखा गया है कि जो इस तरीके का अवैध रूप से लगे हुए हैं उनके अगेंस्ट में भी निरोधात्मक कार्रवाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव एक्शन, ये सब भी होना चाहिए और ये विधिवत और लगातार एक रेगुलर बेसिस पर ये काम आगे चलेगा। नहीं, ड्रग्स के अलग अलग जगह से हैं, कुछ का तो मतलब बॉर्डरिंग स्टेट से भी कुछ डिटेक्शन हुए थे, वहाँ से गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और बाकी जो लोकल लेवल पर जैसे रांची या दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर भी इस तरीके का काम करने वाले लोग वो आइडेंटिफाई भी हुए हैं, उनके नाम और उनका विधिवत पता वगैरह भी सब जानकारी इकट्ठा हो गई है। उसमें कुछ जिलों से प्रस्ताव अभी आए हैं और बाकी और जिलों से जैसे हजारीबाग वगैरह से प्रस्ताव आने बाकी हैं। तो हम लोगों ने उसको कहा है कि सभी जहाँ जहाँ से मांगे गए थे उसको विधिवत तरीके से अपना प्रपोजल भेज दें और वो शीघ्र ही जल्दी उसको भेज दें। नहीं, वो जैसे हमने पहले कहा कि सभी को कितने केसेस वहाँ पर दर्ज हुए, जिसमें मेन अभी जैसे जानते हैं चतरा है, खूंटी है और रांची है, जहाँ पर ये इस तरीके की उगाने का और उसका प्रोक्योरमेंट का और उपलब्धता सबसे ज़्यादा रहती है। और हाल ही में कुछ जमशेदपुर वगैरह में भी इस तरीके के जो वहाँ पर ये उगता तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और आदित्यपुर, सरायकेला वगैरह में भी की जाए। तो जितने केसेस होते हैं या पास्ट में हुए हैं उसके आधार पर उन लोगों को कहा गया है कि उनके केसेस का डिस्पोजल करें और जो भी उसमें सम्मिलित लोग हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसको तेज़ी से, सख्ती से करें।